हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज मल्लिक। और पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था, आज मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो हमने क्या जाना कि वो सारे प्रोसेस है ना, वो सारे प्रोसेस जो हमारे बॉडी में चल रही है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है या फिर हो रहा है, वो सारा प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाता है ना। तो लाइफ प्रोसेस का एक और एग्जांपल है, वो भी आप देख लो। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेसेस, है ना। सारे जीव जंतु एक मतलब सर्टन लाइफ प्रोसेस है जो चलता है उनके अंदर, लाइक ग्रोथ, है ना। ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ईटीसी। वो सारे प्रोसेस, ये मतलब ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होता है उनमें, एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन। मतलब एक्सक्रेशन बोले तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, और रिस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मेनली कौन से, CO2 और O2। फिर सर्कुलेशन होता है मतलब जो न्यूट्रिशन हमने लिया वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है वो पढ़ना है सर्कुलेशन में। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लाइफ को चलाने के लिए। आगे चलते हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रिस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, ये सारे एक साथ मिलके ना क्या करते हैं, एक मतलब कोई लिविंग बॉडी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको साथ में मिलके चलाते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, मतलब बॉडी को मेंटेन करने का जॉब प्रोवाइड करते हैं, आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। मतलब सिंपल वर्ड में समझो ना यार, ये क्या इसको थोड़े ना लिखना एग्जाम में, आपको जो समझ में आया बस एक बार समझ लो, अपने वर्ड में लिख देना एग्जाम में। क्या है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं जो मतलब हमारे बॉडी को चलाने में मतलब जरूरत वाले चीजें है ना, मतलब हमारे बॉडी के मतलब किसी भी लिविंग बॉडी में है ना, वो प्लांट हो या फिर कोई फंगी हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, कुछ भी, तो उनमें जो लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन या फिर सर्कुलेशन, ये सारी चीजें है ना जो चला रहे हैं हमारे बॉडी को, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है, ग्रोथ, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। मैंने सबको समझा दिया यहाँ पे। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन भी इसी का एग्जाम्पल है ना, लाइफ प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। तो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, द होल प्रोसेस बाय विच organism obtain its food, मतलब the taking of nutrients from the food is called nutrition। तो nutrition in plants मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन मतलब होता कैसे है न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, ये खुद से अपना खाना बनाते इसलिए हैं ऑटोट्रोप्स। कैन मेक देयर ऑन फूड, ये खुद से अपना खाना बना सकते हैं। अब चलते हैं इधर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स। तो ये कि मतलब ये जो एनिमल है वो दूसरे बॉडी पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने किस लिए, अपने खाने के लिए। आगे चलते हैं। तो अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। पहला है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये साथ में है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर ETC आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होते हैं जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में सिंपली हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के मदद से क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के मदद से इन सारे चीज़ों को ऐड करके, इन सारे चीज़ों की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब चलते हैं इसके तरफ। अब चलते हैं हेटेरोट्रोफिक की तरफ। हेटेरोट्रोफिक, जो भी आप इसको बोलते हो, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, इन नहीं होगा यहाँ पे, organisms do not possess
द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, मतलब इनके पास ना वो सारे जीव जंतु, मतलब जो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं ना, उनके पास एबिलिटी नहीं होता कि वो खुद से खाना बना सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई मटेरियल अंदर नहीं होता कि वो खुद से खाना बना सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑटोट्रोफ पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को यहाँ पे समझने वाली बात है ना, समझो थोड़ा। तो ये क्या कह रहा है, they depend on autotrophs for their food supply directly और indirectly। autotrophs पे क्यों डिपेंडेंट है मैं आपको बताऊं। मान लो यहाँ पे एक घास है ना, यहाँ पे एक घास है, एक ही घास है यहाँ पे घास है, घास को खाया एक डियर, घास को एक हिरन खाया। अब देखो यहाँ पे है शेर, शेर वो वाला नहीं जो हम लोग कहते हैं शेरो शायरी, वो वाला शेर नहीं, यहाँ पे एक लायन है। अब ये लायन क्या करेगा, लायन तो डायरेक्टली ये नहीं खा सकता है, कभी देखा शेर को घास खाते हुए, शेर ये नहीं खाता, घास नहीं खाता, शेर खाएगा किसको, इसको। और डियर भी सेम है, डियर नहीं खा सकता शेर को, ये खाएगा किसको, घास को। तो इनडायरेक्टली जो है डियर किस पे जिंदा है, तो ये घास पे जिंदा है, और लायन किस पे जिंदा है, तो ये डियर पे जिंदा है। इसलिए बोल रहा है ये दोनों हर्बीवोरस और ये कार्निवोरस, दोनों के दोनों ना हेटेरोट्रॉप्स में ही आते हैं, ये दोनों एनिमल हेटेरोट्रॉप्स में ही आते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, एक है हर्बीवोरस और एक है कार्निवोरस, दोनों दूसरे चीज पे डिपेंडेंट है। एक को फ्लैश चाहिए, फ्लैश मतलब मांस, और एक को चाहिए घास जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जांपल एनिमल्स, फंगी, है ना। तो इस पे ध्यान देना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला आ सकता है एग्जाम में। चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या, मैंने आपको बता दिया है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो पढ़ते हैं इसको जरा एक बार देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स which carry out autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। वो सारे, है ना, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उनमें होता है, उन सारे जीवों को ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। एग्जांपल प्लांट, है ना, प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस by which autotrophs take in CO2 and H2O। ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 and H2O को कन्वर्ट कर देते हैं दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट देख के ये मत बोलना कि सर आप बोल रहे थे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। भैया ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ये GLUCOAC है ना, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ही है ना, कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ही है ये ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे डिफिनेशन दे रखा है सिंपल वर्ड में, खुद से सोचो, इसको मत देखो, खुद से सोचो। प्लांट क्या करते हैं, एयर से CO2 लेते हैं ना, और रूट से क्या करते हैं, फिर रूट से ले लेते हैं वाटर और मिनरल्स। तो फिर अब दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या करते हैं प्लांट्स CO2 और H2O की मदद से, मतलब CO2 H2O मैंने बार बार बोला है कि CO2 और H2O सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स
कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो खुद का डिफिनेशन बनाओ यार, ये किताबी कीड़े ना बनो तो बेटर होगा। अपने से डिफिनेशन बनाओ खुद से, और मतलब आसान तरीके से टीचर को समझ में आना चाहिए, बस वो लिख दो, है ना। तो और अगर कोई पूछे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो वो तरीका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 एंड H2O, CO2 और H2O को लेते हैं एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी जाके ये मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो पाता है। तो इस पे ध्यान देना कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये ज्यादा जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब होता क्या है? सिंथेसिस, जहां पे भी ये सिंथेसिस वर्ड दिखे ना, सिंथेसिस, 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 ये वर्ड जहां पे भी देखे ना, इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब है टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर। फोटो मतलब लाइट, अच्छा लाइट से प्रिपेयर कर रहा है ये खाना, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ गए? अब एक वर्ड आता है टॉमी। ये सारी चीजें यहीं पे मैं बता देता हूं, आगे आने वाली ये सारी चीजें। टॉमी का मतलब होता है, ये सर्जिकल वर्ड है ना, ये टॉमी जो है सर्जिकल वर्ड है, हम लोग डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। टॉमी का मतलब कट करना, है ना। टॉमी जहां पे भी आ जाए समझ लेना, ये मतलब कटिंग के लिए यूज किया। जैसे आगे रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, बैरियर मोड है एक वैस्केटोमी, उसमें उसको हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं। तो टॉमी का मतलब कट करना। और जो और बाकी की चीजें आगे आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा, मेरे ध्यान में है सारी चीजें, है ना। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बार रिएक्शन देख लो फिर से। रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O। ये CO2 है, लीफ के जरिए एयर से ले लिया, एयर से CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, H2O रूट से, फिर इसको एब्जॉर्ब करके मतलब इसको प्लांट लेके अपने पास, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल ये बहुत जरूरी है यार, इसको फोकस करो थोड़ा सा, है ना। ये लिखना भूलना मत कहीं पे कि सनलाइट और क्लोरोफिल की ही मदद से ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एरो के ऊपर है सर, एरो के इधर इधर वाला जरूरी है, बस समझदार तो हो आप लोग। तो इसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है इसको किस चीज में, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, इसको बोलते हैं 6H12O6। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज और O2 रिलीज होता है प्लस H2O। ये बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है, इसको ध्यान रखना है यार, बैलेंस्ड। H2O क्यों? यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है एक प्रोसेस जिसमें H2O रिलीज होता है लीफ से, इसलिए H2O को भी यहाँ पे डाला गया है। और ऐसे ये बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं। आगे है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हम लोग जब घर पे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के लिए मतलब मान लो आलू का सब्जी है, आलू का सब्जी हम लोग बना रहे हैं घर पे, तो आलू का सब्जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल चाहिए पोटैटोज, पोटैटोज चाहिए और पानी वानी चाहिए, है ना। तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, वो चाहिए होता है। अब क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सनलाइट, देखो यार सबसे ऊपर दे रखा है सनलाइट, है ना। सनलाइट चाहिए, उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए। सनलाइट क्या, अब क्लोरोफिल का काम क्या है ना। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल का लोकेशन एक बार देख लो कहाँ पे होता है। मान लो देखो, ये है एक लीफ है ना, मेरा डायग्राम, ये देखो लीफ है। इसको ना मतलब क्रॉस सेक्शन अगर इसका काट के देखें हम लोग, ये मिड रिब इसको बोलते हैं, ये है मिड रिब। लीफ के बीच का पार्ट जो है ये मिड रिब होता है ना। और ये जो पार्ट है
अगर इसको जूम करके देखें ना, इसको जूम करके, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो ऊपर वैक्सी लेदरी जो पार्ट रहता है लीफ का, ये जो है ऊपर वैक्सी लेदरी पार्ट, ये इसको बोलते हैं क्यूटाइल, है ना। इसके नीचे फिर होता है एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल लीफ का, ये लीफ को अगर हम लोग जूम करके देखें ना तो ऐसा ही लगता है। इसके नीचे होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट ना ग्रीन दिखता है, क्यों दिखता है ग्रीन? तो इसी में होता है वो ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी में होता है वो ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। मैंने आपको बताया ये क्या है, एपिडर्मिस। अच्छा, ईपी मतलब ऊपर, ईपी मतलब ऊपर, और डर्मिस मतलब जो आउटर जो कवरिंग होता है ना यार, स्किन टाइप का कुछ बोल सकते हैं, है ना, समझ जाओ बस। डर्मिस मतलब आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग नहीं, ईपी मतलब आउटर और डर्मिस मतलब कवरिंग टाइप का कुछ समझ लो। अच्छा, ये है एपिडर्मिस सेल। अब ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर है ये क्लोरोप्लास्ट, ये वाला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर है आप पूछोगे सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो प्लांट के अंदर जितने भी मतलब हम लोग के बॉडी में जो अंग है, मतलब जो काम करते हैं, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे किडनी है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन, है ना। इसको किडनी को बोलते हैं ऑर्गन, हार्ट को बोलते हैं ऑर्गन। वैसे ही ना प्लांट का जो सेल है उसके अंदर भी जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है। अब क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर होता है क्लोरोफिल। तो समझ गए कि क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि एकदम क्लियर दिखे आपको। अब पहला हो गया सनलाइट, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, जो जो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, अगर कोई बोले कि चलो यार फोटोसिंथेसिस करवाओ इस प्लांट का, तो बोलोगे आप प्लांट में ढूंढोगे कि अच्छा नहीं, हाँ प्लांट को बोलोगे कि यार, अपने दोस्त को बोलोगे कि यार इस प्लांट में ना पहले ये सनलाइट चाहिए, सनलाइट इसके लिए बहुत ये एसेंशियल, इसको सनलाइट दो। फिर उसके बाद क्लोरोफिल इसमें है तो ठीक है, उसके बाद चेक करोगे इन्वायरमेंट में CO2 है कि नहीं है। CO2 क्या करता है? CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा ये वर्ड देखने लायक है। स्टोमाटा क्या होता है मैं आपको बताऊं। स्टोमाटा ना एक पोर होता है, मतलब जो लीफ के एक पोर नहीं होता है, कई सारे पोर होते हैं लीफ। अगर लीफ को जूम करोगे ना तो ढेर सारा ऐसा ऐसा पोर दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा। इसको थोड़ा जूम करके मैं बताता हूँ। ये है स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा क्या होता है? खुलता और बंद होता है, ऐसे, है ना। ये खुलता है और बंद होता है। इसको अच्छा, इसको खोलने और बंद करने का काम करता है गार्ड सेल। यहाँ पे होते हैं गार्ड सेल, है ना। ये सारे हैं गार्ड सेल, यही इसको ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो स्टोमाटा का काम क्या है? ट्रांसपीरेशन में, ये वाटर लॉस में भी काम आता है। और क्या करता है ये? CO2 एंटर करता है स्टोमाटा के ही थ्रू। CO2 और ऑक्सीजन, इसी के ऑक्सीजन इससे रिलीज होता है और CO2 इससे एंटर करता है ना। ये स्टोमाटा मत समझ जाओ, एक छेद है एक तरह से, पोर है। पोर वर्ड का मतलब होता है छेद, पोर मतलब छेद। होल बोल सकते हो, स्लिट टाइप का कुछ, है ना। अब इसको एक बार पढ़ लो। CO2 क्या है? एंटर्स थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट, है ना। मतलब ये प्रोडक्ट बनने के बाद ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के जैसा निकल जाता है स्टोमाटा के बाहर लीफ पे। कई लीफ पे देखते हो, मतलब रहता कई बार एकदम वो पानी पानी जैसा, है ना। वो ट्रांसपीरेशन के कारण मतलब ना H2O मॉलिक्यूल थोड़े बहुत ऊपर रह जाते हैं,
O2 तो रिलीज होता ही है पेड़ से, आपको सबको पता है कि O2 बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, और वो प्लांट ही देते हैं हमें। इसी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से ही O2 रिलीज होता है। अच्छा, अब सब बोलेंगे कि सर अगर सनलाइट नहीं है रात में अगर सनलाइट नहीं है तो उस टाइम पौधे क्या कर रहे हैं सर, मतलब उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, है ना। इसमें आपको हायर क्लासेस में इसमें डीपली आपको पढ़ना, आप बस समझो कि फोटोसिंथेसिस उस टाइम नहीं हो रहा होगा, और मतलब जैसे ही सनलाइट उसको मिलता है ना, तो वो अपना शुरू कर देते हैं काम फोटोसिंथेसिस का। उनको सनलाइट बहुत इसेंशियल है इस चीज के लिए। वो रात भर क्या करते हैं कि इस बाकी सारी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं, और सुबह में सनलाइट जैसे ही उनको मिलता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अच्छा, वाटर, फिर उनको चाहिए होता है वाटर इसेंशियल है उनके लिए। अब वाटर में है, बस वाटर नहीं चाहिए उनको, वाटर भी चाहिए, और उसमें जो डिजर्व मिनरल है ना, मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, बस H2O में बस पानी थोड़े उनको बस वो जाएगा यार उनके पास। अगर वो रूट से एब्जॉर्ब करेंगे तो ये सारी चीजें जाएंगी ना। ETCs आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स के ही मदद से ये H2O प्लांट लेते हैं अपने बॉडी में। अब देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है ना। साइट मतलब वो जगह जहां फोटोसिंथेसिस होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, मैंने आपको बताया है ना, क्लोरोप्लास्ट जो है ये तो गार्ड सेल हो गया, क्लोरोप्लास्ट ये है ना। ये जो क्लोरोप्लास्ट है मैं आपको बताया था, ये क्यूटाइल हो गया, फिर एपिडर्मिस हो गया, है ना। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, यही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और यहीं पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है यार, जितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ो, ज्यादा बेटर होगा। तो आपको आगे चल के ऐसे ही पढ़ना ही है। तो क्लोरोप्लास्ट, आपको अगर कोई पूछे कि चलो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ पे है, तो बोल देना बस क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। कहाँ होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस प्लांट में चल रहा होता है उस वक्त होता क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना एग्जांपल लेते हैं शादियों की, हमारे यहाँ शादियाँ होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले मेहंदी का, फिर उसके बाद शादी होता है, फिर उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो जैसे शादियों में इवेंट्स होता है, मतलब चीज़ें, मतलब कौन कौन सा प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है ना हर चीज़, वैसे ही फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो इसमें बस आपको पढ़ना है। मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो जानना है आपको, है ना। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो इवेंट्स क्या क्या हो रहे होते हैं प्लांट बॉडी में, वो यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैच कर लेता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इसी प्रोसेस के दरमियान फिर क्या होता है, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग। स्प्लिटिंग मतलब जहां पे ये स्प्लिट वर्ड है ना, वहां पे समझ जाना कि टू स्प्लिट मतलब ब्रेक करना, है ना। स्प्लिट मतलब ब्रेक, मतलब कोई चीज टूट रहा होगा तभी ये स्प्लिट वर्ड ऐड किया है यहाँ पे, ब्रेकिंग, है ना। तो उस समय क्या हो रहा होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्लस स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को क्या करता है, जैसे H2O है, इसको ब्रेक कर देता है, मतलब वाटर को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, H2 प्लस O2 में, है ना। ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिडक्शन होता क्या, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। रिडक्शन कब होता है किसी केमिकल प्रोसेस में, रिडक्शन तब होता है जब उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए,
या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, है ना। किसी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, किसी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, है ना, उस प्रोसेस को मतलब आप समझ जाना कि उसमें उसका रिडक्शन हो रहा है। तो बस यही है। अब एक बार देख लेते हैं फिर से वो फॉर्मूला, वो क्या था रिएक्शन हमारा फोटोसिंथेसिस का, उसका रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। 6CO2 प्लस 12H2O कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से किसमें, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O 6H2O, है ना। अब इसमें देखो ध्यान से, ये कार्बन है, कार्बन। अब ये CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होकर ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। मैं बार बार इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्लूकोज भी ना कार्बोहाइड्रेट फैमिली का होता है, कार्बोहाइड्रेट फैमिली का ही है ये ग्लूकोज। इसलिए बोल रहे हैं इसको कि ग्लूकोज मतलब रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 का रिडक्शन होकर वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ये था तीसरा इवेंट। ये तीसरी चीज होती है फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो प्लांट के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है ना। फिर अब समझो अस्टोमाटा क्या है। अस्टोमाटा मैंने बताया था अभी। अस्टोमाटा क्या है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना, छोटे छोटे जो छेद हैं पत्ते के अंदर, है ना, ये छोटे छोटे छेद हैं, उसी को बोलते हैं स्टोमाटा। अब इसका फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, तो स्टोमाटा का फंक्शन है, छेद है, छेद से गैस जाएगा अंदर, गैस आएगा बाहर। अब अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा CO2, अब बाहर आएगा O2, है ना, ये बाहर आ रहा है। मतलब ये अगर ये प्लांट है, प्लांट यहाँ पे अगर प्लांट है तो अंदर इसके आ रहा है CO2 और बाहर निकल रहा है O2। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टोमाटा का फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन के लिए, है ना। ये देख लो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता क्या है, तो मतलब ये जो लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम लिप्स, यही समझ लो बस, ट्रांसपीरेशन इसी को बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, एक बार डायग्राम ढंग से देख लो आप। क्लोरोप्लास्ट, एस्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट देख लो एक बार इसको ढंग से आप, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर, फिर एस्टोमेटल पोर है, एस्टोमेटल का पोर मतलब छेद, ओपनिंग, ये दिखा रहा है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट है। अब चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हुआ क्या था, इसमें होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके टाइप्स क्या क्या है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। इसमें सबसे पहले ना हम पैरासाइटिक पढ़ेंगे, क्यों ये मत पूछना। पैरासाइटिक पढ़ते हैं, इसे सिस्टमैटिक ढंग से हो जाएगा। फिर सेप्रोफाइटिक पढ़ लेंगे, उसके बाद होलोजोइक पढ़ के एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो एनिमल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे फिर उसके बाद। इसलिए तो पहले शुरू करते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पैरासाइटिक टाइप। तो पैरासाइटिक में होता क्या है, एक चीज ध्यान देना, पैरासाइट्स जो है ना मारते नहीं है अपने होस्ट को, है ना। ये अपने होस्ट को जिस पे ये फीड करते हैं उसको मारते नहीं है। तो अब देखो इसका एक बार डेफिनेशन देख लो, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ही होस्ट बोलते हैं, जिसको वो फीड कर रहे हैं उसको होस्ट बोलते हैं। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, बिना मारे, है ना, बिना मारे अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ले लेना, इसमें आता है पैरासाइटिक टाइप ऑफ, ये पैरासाइटिक टाइप में आता है वो। तो इसमें कसकटा हो गया, ये क्या है, प्लांट पैरासाइटिक है, हाँ प्लांट पैरासाइट है। और ये टिक्स जैसे खटमल हो गए और मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो ये क्या करते हैं, मारते नहीं है अपने होस्ट को, वो अपना मतलब मारेंगे तो इनका ही घाटा है ना। ये क्या करते हैं, जब कोई जिंदा रहता है उसके शरीर पे बैठ के, चाहे अंदर या फिर बाहर, है ना, वो फीड करते हैं,
उसका न्यूट्रिशन चोरी कर लेना, इसी में आता है। अब बस ये समझो कि अगर हम लोग कुछ खाए तो हमारे न्यूट्रिशन में से वो कुछ हिस्सा खुद के लिए भी ले लेते हैं। ये मॉस्किटो खून हमारा पी लेता है, तो उसमें से न्यूट्रिशन हमारे खून से मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। मतलब मॉस्किटो इस तरह से लेता है न्यूट्रिशन। टिक्स जो खटमल होते हैं इस तरह से लेता है, और ये कसकटा भी उसी टाइप का एक पैरासाइट ही है ये। तो उसके बाद चलते हैं पैरासाइट। तो आप समझ गए होंगे यार, बहुत इजी है, बिना मारे, है ना। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, ये कंफ्यूजन में मत रहना आप, बस सिंपल वर्ड में समझो। बिना मारे, बिना अपने होस्ट को मारे अपना न्यूट्रिशन ले लेना, किसमें आता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर उसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है फीड करते हैं डेड एंड डिकाइंग मैटर पे, है ना। जो अगर कोई चीज सड़ रहा है, मर गया, वो सड़ रहा है, तो उस पे क्या करते हैं? ये मतलब मारते नहीं है, मरने के बाद वो उससे मतलब अपना खाना, उसको अपना खाना बना लेते हैं और उससे मतलब न्यूट्रिशन ले लेते हैं पूरा। अब बोलोगे आप कि सर वो वल्चर को मैंने ना देखा था कि मरे हुए हिरन को वो खा रहा था, मैंने नेट जियो पे देखा था। तो मैं आपको बता दूं, वो ना सैप्रोफाइट नहीं है, वो स्कैवेंजर है। अब इसमें एग्जांपल हो गया फंगी, बैक्टीरिया ऐड कर लो इसमें, है ना। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड रहते हैं मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ये हो गया सैप्रोफाइट। पैरासाइट क्या करते हैं? जिंदा रहते ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं उसको बिना मारे। ये क्या करते हैं? मरने के बाद न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, सैप्रोफाइट्स। अब आता है होलोजोइक। तो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है कि अपना जो मतलब हम लोग जो हैं एनिमल्स क्या करते हैं? सॉलिड फूड को खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी। इसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना। फूड का इंजेशन होता है, खाता है फूड, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रेशन होता है। ये सारे प्रोसेस होलोजोइक मोड में पढ़ने हैं हमें, है ना। ये मतलब अमेबा भी मतलब उसी का एग्जाम्पल है, इसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में भी, है ना। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। इसमें होता क्या है कि एनिमल जो है वो सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने शरीर के अंदर। इसमें कई सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे फूड को इनटेक करना, इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन आता है, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन आता है, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एक्सक्रेशन, है ना। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कि अमेबा जो है, अमेबा, है ना। आप सोचोगे कि यार अमेबा तो काफी हमसे सिंपल है ना, एनिमल से काफी सिंपल है, इसमें कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है? तो मैं आपको ये बताऊंगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगले वीडियो में पढ़ते हैं इसको। बाय।